बाबूजी से पैसे मांग कर लाऊंगा, फिर तेरा इलाज कराऊंगा और तू ठीक हो जाएगी माँ। तू अपने बाबूजी के पास जाएगा। अरे क्या उस दिन की बात तू भूल गया? तेरे बाबूजी एक दूसरी औरत के चक्कर में तुम दोनों भाई को बेरहमी से पीट रहे थे और तू अपने बाबूजी के पास जाने की बात करता है। अरे मुन्ना, अगर तू अपने बाबूजी के पास जाएगा, तेरे बाबूजी तुझको देखेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे मेरे लाल। कई गुस्से में आकर तेरे ऊपर फिर से हाथ न उठा दे। माँ, मेरे बाबूजी को कभी गलत मत समझना। वक्त के साथ बाबूजी बदल गए ही जरूर, लेकिन उनके दिल में हम लोगों के लिए प्यार अब भी कम नहीं है माँ। तू देखना, हम जाकर बताएंगे ना कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, तो बाबूजी हमें पैसा तुरंत देंगे, और पैसा ही नहीं, बाबूजी खुद दौड़ कर आएंगे और तुझे हॉस्पिटल लेकर के तेरा इलाज करवाएंगे, तू ठीक हो जाएगी माँ। मेरे बाबूजी बुरे नहीं है माँ, तुमको समझने की कोशिश करो। तुम घर पे रहना, अमर कहीं गया है, अमर आता होगा वो तुम्हारी देख रेख करेगा, तुम अपना ख्याल रखना। हम बाबूजी से पैसा लेकर बहुत जल्दी आएंगे माँ। राजू, तू अपने बाबूजी के पास जाना ही चाहता है तो जा, लेकिन जल्दी वापस आ। हम जल्दी आएंगे, तुम अपना ख्याल रखना, मत करना। मैं इससे पहले जब भी कभी अपने बगीचे वाले घर में आया, बाहर से आवाज लगाया, मेरी माँ झोपड़ी के अंदर से बाहर निकली और दौड़कर मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज अचानक बात क्या है जो माँ उदास बैठी हुई है? माँ, ओ माँ, माँ, से
लिए गए माँ। कहाँ है दादू भैया, क्यों रो रही है आप? हाँ माँ, तू मेरे रोने का कारण जानना चाहता है? हाँ माँ। मुन्ना, तेरे बाबूजी के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई मेरे लाल। ऐसा लगता है कि अब मैं बचूंगी नहीं। मेरा दिन नजदीक आ गया है, मैं मर जाऊंगी मेरे लाल। भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें ना बोलिए माँ। ऐसा आप क्यों कह रही है? आखिर आपके सिवा हम दोनों भाइयों का इस दुनिया में कौन है माँ? अगर आपको कुछ हो जाएगा जरा सोचो, तो हम दोनों भाइयों का क्या होगा माँ? राजू भैया कहाँ गए माँ? तू जानना चाहता है कि राजू कहाँ गया है? हाँ माँ। राजू अपने बाबूजी के पास गया है मेरे लाल। किस लिए? वो इसलिए गया है, वो अपने बाबूजी से कुछ पैसा लेकर आएगा और मेरी दवा कराएगा। लेकिन मुन्ना, राजू को काफी देर हो गई गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। अरे भैया की लिए आप चिंता क्यों कर रही है? अरे आज भैया ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया है माँ। वो बाबूजी के पास आपके इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए गए। देख लेना माँ, जिस वक्त हमारे भैया बाबूजी के सामने जाएंगे, अरे बाबूजी भैया को देखते ही दौड़कर अपने सीने से लगा लेंगे माँ। और जब भैया आपके विषय में बतलाएंगे तो बाबूजी हमारे भैया को पैसा ही नहीं देंगे माँ। मेरा दिल कहता है कि बाबूजी भी भैया के साथ दौड़े दौड़े यहाँ आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माँ। अगर भैया नहीं आते हैं, आने में देरी करते हैं, बात ऐसी है माँ, काफी दिनों बाद भैया बाबूजी के पास गए हैं। हो सकता है कि बाबूजी की वक्त उम्र पड़े, भैया को वहां पर रोक ले। और इतने बुरे नहीं है हमारे बाबूजी, आज बह गए हैं। देख लेना माँ, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर भैया नहीं आते हैं तो मैं बाबूजी के पास जाऊंगा माँ, और भैया को बहुत जल्द आपके पास लेकर आऊंगा माँ। तू भी अपने बाबूजी के पास जाना चाहता है? हाँ माँ। लेकिन मुन्ना, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी बात मानेगा, इनकार तो नहीं करेगा? तुम कैसी बातें कर रही है माँ, आप कहिए तो सही। मुन्ना, मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तेरे बाबूजी को देखे हुए काफी दिन हो गए मुन्ना। मुझको भी अपने साथ लेकर चल, मैं तेरे बाबूजी को देख तो लूंगी। माँ, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि बाबूजी पूरी तरह से हमारी सौतेली मां के बहकावे में आ चुके हैं। अगर मैं आपको वहां पर लिवा चलता हूँ, अचानक बाबूजी आपको देखेंगे तो हो सकता है माँ कि आपके ऊपर बाबूजी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी सौतेली माँ कहती है इस वक्त हमारे बाबूजी वही करते हैं। माँ, आप कीजिए,
मैं बाबूजी के पास जाऊंगा। अगर बाबूजी का गुस्सा नॉर्मल होगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, वहां से आने के बाद एक न एक दिन मैं आपको बाबूजी के पास जरूर लेकर चलूंगा। माँ, मैं वादा हूँ। या भगवान, मैं कितनी अबा करूं ताकि पति के रहते हुए मैं उनकी सूरत देखने के लिए तरस रही हूँ। माँ, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ मेरे लाल, मुझको अपने साथ लिया के चल। तू चिंता मत कर, मैं तेरे बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी, मैं उनको दूर से ही देख लूंगी। मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी मेरे लाल।